क्लास 10वीं की स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपकी यहाँ पर रोजाना नई परीक्षा हो रही है, तो गाइस आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का। तो गाइस आपका यहाँ पर इंग्लिश का पूरे पेपर आ चुका है। अगर गाइस आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गाइस आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही गाइस मैं आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात करते रहिए। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो गाइस आप यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। गाइस आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का। तो आपका सेक्शन ए आता है रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो गाइस आपके यहाँ पर ये दिया गया है पैसेज। तो गाइस आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गाइस आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जितने भी आपके क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर आपको पैसेज में मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं, दूसरा देख लीजिए। पहला आपका आता है, साइलेंस सीम टू बी द एसेंस ऑफ। ये आपका दिया है पहला क्वेश्चन आपका। फिर दूसरा आता है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। और साथ ही इसमें आपको इसके आंसर यहाँ पर वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो इसकी मत करिए, आपको यहाँ पर आंसर मैं वीडियो के बीच में ही बताऊंगा। फिर चलिए गाइस आपका दूसरा पेज आता है। फिर आपका सीमा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बी ब्लेड अप। ये आपका दिया गया है सीमा। और साथ ही आप इसके ऑप्शन भी देख लीजिए अच्छी तरह से। और इसमें आपको बता दिया, मैं आपको आंसर वीडियो के बीच में बताऊँगा। और आपका डी में आता है, द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड साइलेंस इज। तो इसका आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन शॉट डालते जाइए, पूरा पेपर का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट डाल लीजिए। आपका ई में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गेग। तो इसका भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन शॉट डाल लीजिए। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका दूसरा पैसेज आता है। तो गाइस चलिए आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। आपका पैसेज दिया है, इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन ऑफ। इस तरह से गाइस आपका यहाँ पर दिया गया है पैसेज, तो आप ध्यान से पढ़िए। फिर चलिए आपके इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो गाइस आपके इसके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देते हैं। पहला आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस। ये आपका दिया गया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन। और साथ ही आपके इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों में से आपको एक यहाँ पर करेक्ट आंसर चुनना है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए सभी के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे। और फिर आपका यहाँ पर बी में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल ऑफ द एबव पैसेज। तो गाइस जो आपका पैसेज दिया गया उसका यहाँ पर कौन से टाइटल के बारे में, यानी कौन से उसका शीर्षक क्या आपको यहाँ पर देना है, उसका आंसर यहाँ पर। फिर सीमा आता है, तो सीमा आप यहाँ पर देते हैं, टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज। तो इसे भी देख लीजिए। फिर आपका डीमा आता है, तो डीमा देते हैं। और आपका ईमा आता है। तो वैसे आपको इस सभी के आंसर को जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पूरे आपको आंसर मिलने वाले हैं। और कौन सा आंसर होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो पूरे देखते जाइए। फिर चलिए गाइस आपका सेक्शन भी आता है, राइटिंग। तो सेक्शन बी राइटिंग आता है, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो गाइस आपके ये दिया गया पैसेज, आपको यहाँ पर नोट्स बनाना, साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। और लेकिन गाइस आपको यहाँ इसमें समरी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ नोट्स बनाना और सिर्फ आपको टाइटल लिखना है। तो गाइस आपको टाइटल कैसे लिखना है, पहले तो गाइस आपको यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में दिया है, पॉल्यूशन के, पोल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में आपकी यहाँ पर दी गई है, आपकी यहाँ पर समरी। तो आपकी इसकी यहाँ पर जो गाइस टाइटल है आपका, इसका यहाँ पर होने वाला टाइटल आपका पॉल्यूशन। और साथ ही गाइस आपको यहाँ पर जो नोट्स रहते हैं वो आपको नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स गाइस आपको इसी में से जो आपका दिया है पैसेज में से गाइस आपको पहले एक हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे गाइस पहली हेडिंग हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के अंतर्गत गाइस आपको पॉल्यूशन के यहाँ पर 3 मोस्ट पॉइंट आपको लिख देनी है इसी पैसेज में से। फिर आपको दूसरी हेडिंग बनानी है, दूसरी हेडिंग के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिख देनी है। और तीसरी हेडिंग आपको बनानी है और उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर समरी तैयार कर लेनी है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है, यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग इज गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो गाइस आपको यहाँ पर जो गाइस आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर आपका जो पिताजी हैं उनका यहाँ पर भोपाल में ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको जो आप यहाँ पर अपने गांव में पढ़ रहे थे, तो आपको वहाँ से आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है अपने स्कूल में। और जहाँ आपको भोपाल यहाँ पर जो आपके यहाँ फादर का ट्रांसफ़र हो गया, आपको वहाँ पर अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना है। फिर चलिए आपका अथवा का आता है, तो यू आर रक्षा मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। तो वैसे आपको बर्थडे पार्टी पर यहाँ पर लेटर लिखना है। और आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन बन जाती है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और नहीं तो आपसे यहाँ पर लेटर बनता है तो लेटर लिख लेना। तो वैसे मैं आपको जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन है साथ ही लेटर में आपको दोनों दे दूँगा, जो आपको सर लगे वो आपको याद कर लेना है। और आपका 5वां आता है क्वेश्चन 5वां, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड्स पे आपको यहाँ पर
ऐसे लिखना है, यानी आपको निबंध लिखना है। पहला आपका यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, और दूसरा आता है बंडल ऑफ साइंस, और तीसरी में आता है माई हॉबी, और डी में आता है द डिजिटल इंडिया मूवमेंट। तो आप अगर आपसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट गेम्स, अगर आपसे गेम्स या एंड स्पोर्ट पर आपको ऐसे बनता है तो उस पर लिख सकते हैं। अगर आप बंडल ऑफ साइंस बनता है तो उस पर लिख सकते हैं। माई हॉबी भी बनता है तो माई हॉबी भी लिख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर चारों पर मैं आपको निबंध दे दूंगा, तो आप जिस पर भी आपसे आपसे यहाँ आपको याद हो जाएगा उस पर आपको याद कर लेना है। तो चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अथवा क्वेश्चन आता है इसका। तो गाइस आपका अथवा का, अगर आपसे अथवा का बनता है तो आप अथवा क्वेश्चन कर लेना। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है। तो 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। वन ऑफ द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ सेमेट्री। तो गाइस आपको इसमें क्या करना है, जो 6वां क्वेश्चन है गाइस पूरा आपको यहाँ पर सलाह है, कोई यहाँ पर कोई डिफिकल्ट नहीं है गाइस। जो आपका 6वां क्वेश्चन है, आपको जो फोटो दी गई है आपको इस फोटो के ध्यान से देखना है। और गाइस आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, 5-6 पॉइंट लिखना है। आपको 3 नंबर का तो गाइस आपको 4 पॉइंट लिख देनी है। यानी गाइस आपको सेविंग ट्री पर, यानी हम यहाँ पर पौधे को कैसे बचाएं इसके बारे में आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखनी है, 3-4 लिख देनी है। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पौधों को नहीं काटना, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है सेंटेंस। फिर सेक्शन सी आती है, ग्रामर आती है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट गिवन इन द ब्रैकेट्स यानी 5। आपको 5 करना है आपको। तो पहले आपको आती है सी हर होमवर्क डेली, तो डू डज डेड आपकी इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसी में से आपका एक आंसर होने वाला। तो मैं आपको आंसर मैंने आपको बता दिया, मैं आपको आंसर है यहाँ पर देने वाला हूँ। और दूसरा आता है, दूसरा देख लीजिए। और आपका तीसरा आता है स्टूडेंट ओबी देयर टीचर्स, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और आपके यहाँ पर गाइस 6 दिए गए हैं तो आपको 5 करना है। तो आपको 5 करना, जो आपसे 5 बनते हैं वो आप 5 कर लेना। आप चौथा आता, 5वां आता, 6वां आता, तो आप यहाँ पर पूरी देख लीजिए। फिर आपके आपके डुएज डायरेक्ट आते हैं एनी 5। तो डुएज डायरेक्ट गाइस आपको क्या करना है, तो गाइस आपको आई डू माई होमवर्क, तो आपको इसको यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव, यानी गाइस आपको नकारात्मक वाक्य में इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। फिर आपको चिल्ड्रन रीड बुक्स, आपको चेंज इनटू बॉयज़, चेंज द वॉइस, आपको चिल्ड्रन रीड बुक्स को आपको इंग्लिश में चेंज द वॉइस में आपको यहाँ पर कन्वर्ट आपको करना है। इसी तरह से आपके 6 दिए गए आपको 5 करना है। फिर आपको 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, आपको 6 करना है। तो पहला आपका आता है हु वाज लैंचो, और बीमा आता तो बीमा देख सकते हैं हु वाज द फर्स्ट ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसे भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और आपके 7 दिए हैं 8 दिए हैं, तो आपको क्या 7 करना यानी 6 करना है आपको। और सीमा आता है तो सीमा देख लीजिए। तो कैसे मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ पीडीएफ सहित मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा इस पूरी पेपर के। और यहाँ पर एफ आता है तो एफ देख लीजिए, और जी आता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पे आता है 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन अच्छी तरह देख लीजिए। आपका यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम द पोर्स एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना, पैसे दिया गया। और आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आंसर आपको अगला पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर पैसेज में आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो बस मैं आपको आंसर देने ही वाला हूँ। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों टेलीग्राम की दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। फिर आपका बीमा क्वेश्चन आता है, बीमा देख लीजिए। तो बीमा भी कैसे आपका पैसा टाइप का, और आपके इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, तो आपके इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे मिल जाएंगे। और नहीं तो गाइस मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। और 11वां क्वेश्चन आता है। तो पहले गाइस आप पूरा पेपर देख लीजिए, फिर हम आंसर देखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका आंसर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड्स में आपको यहाँ पर आंसर देना। आपको यहाँ पर क्या करने हैं, आपको यहाँ पर यानी 6 करने हैं, यानी 6 करने हैं। आपको 7 दिए गए हैं। तो गाइस आपको जौन से भी आपका यहाँ पर बनते हैं उस पर आप कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है। तो ये आप 12वां क्वेश्चन आता है। तो गाइस आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आपको यहाँ पर एनी 2 यानी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला आपका आता है, पहला दे देते हैं। यहाँ आपका दूसरा 3 आपके दिए हैं, तो आप 3 में से आपको 2 करना है। तो दूसरा आता है हाउ डज द फॉग कम, तो गाइस आपको 3 में से जो आपसे 2 बनते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर आपका 3वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, आपके 3 दिए हैं, आपको 2 करने हैं। आपके 2-2 नंबर के हैं, तो यानी 4 नंबर के हैं कुल। जो आपका 3वां क्वेश्चन है वो कुल 4 नंबर का है। और 14वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर यानी 2 करना है। आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 2 क्वेश्चन आपका पूरे टोटल, यानी जो आपका 14वां क्वेश्चन है वो आपको पूरा टोटल 6 नंबर का है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर देते हैं, आपका अथवा में दिया है आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जो 15वां क्वेश्चन है आपका, आपको एक क्वेश्चन करना है, वो आपका एक क्वेश्चन सिर्फ टोटल 3 नंबर का है।
अगर आपसे यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे अथवा क्वेश्चन बनता है तो अथवा कर लेना, और आपसे ऊपर का क्वेश्चन बनता है तो ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका जो 15वां क्वेश्चन वो टोटल 3 नंबर का है, और 16वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर टोटल 3 नंबर का है। तो आपसे अगर आपसे ऊपर का बनता है तो ऊपर का कर सकते हैं, और आपसे अथवा का बनता है तो अथवा कर सकते हैं। तो वैसे मैंने आपका पूरा पेपर करवा दिया है। अब वैसे हम यहाँ पर सोल्यूशन कहाँ आपको मिलेगा, तो वैसे आपको सोल्यूशन यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम में गैस मैंने सोल्यूशन का पीडीएफ डाल चुका हूँ। तो आप वहाँ से जो गैस मैंने आपको पेपर दिखाया है यहाँ पर रुक जाना परीक्षा का इंग्लिश का, तो आपको सोल्यूशन यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल चुका हूँ। तो गाइस आप इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम से देख सकते हैं, और साथ ही आप इसका पूरी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर गाइस आप पूरे पेपर याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में गाइस आपके यहाँ जो सॉरी गाइस आपके 80 में 70 नंबर तो आ ही जाएंगे। क्योंकि गाइस आपके अगर अच्छी राइटिंग आती है तो गाइस आपको यहाँ पर 80 में 75 नंबर भी आ जाएंगे। आपकी यहाँ पर राइटिंग थोड़ी बेकार आती है तो गाइस आपके यहाँ पर 80 में 70 नंबर आ जाएंगे। तो वैसे मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को भी सही कर लेना। अगर गाइस आपके यहाँ पर गणित में गाइस सप्लीमेंट्री आई है तो गाइस मैंने गणित के पेपर भी डाल चुका हूँ। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।